बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी और हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है x-1 4 y+3 and -7 is equal to 0 4 -2 and -7। अब क्या करना है हमने कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे देखें कंपेयर द, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे, अब देखें जैसे कि हमारे पास x-1 है, किसके बराबर होगा, यहाँ पे x-1 0 के, ठीक है। इसी तरह से y+3 किसके बराबर होगा हमारे पास, -2 के। यहाँ पे कर लेती हूँ y+2 इज इक्वल टू -2, सॉरी ये y+3 है, ओके। अच्छा, नाउ x-1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या क्वेश्चन में है हमारे पास कि फाइंड x एंड y। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखें x-1 है, तो हम क्या करेंगे, x को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। -1 + 1 इज इक्वल टू 0 + 1, बोथ आर कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 + 1 इज 1। नाउ y+3 -3 इज इक्वल टू -2 -3, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू -2 -3 इज -5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1, एंड y की वैल्यू क्या आएगी, -5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, 1 -5 एंड 3, एंड सेकंड मैट्रिक्स है -6 5 8 0 4 -1। फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ कॉलम्स और ये आपस में कंपेयर करके हम देखते थे कि हमारे पास इनके प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें, अब हमारे पास 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 रोज़ हैं, बट यहाँ पे 1 2 रोज़ हैं सेकंड मैट्रिक्स में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपने साथ रीज़न देना है कि किस वजह से इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, जब भी कोई 2 मैट्रिक्स होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी होगी। फॉर 2 मैट्रिक्स matrices, columns of फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक के कॉलम मस्ट बी, इक्वल का साइन डालते हैं या इक्वल लिखते हैं, जैसे अब इक्वल टू रोज ऑफ अदर मैट्रिक्स या सेकंड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 3 कॉलम्स, सॉरी 1 कॉलम है, ये देखें वेयर इज़, ये पेन से करती हूँ ताकि यहाँ पे ये हमारे पास 1 कॉलम है, ठीक है, बट यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम है। यहाँ पे 3 रोज़ हैं और यहाँ पे 2 रोज़ हैं, सो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और साथ आपने रीज़न देनी है कि हमारे पास मैट्रिसेस फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ आपस में बराबर होंगी, तब हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द
नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेते हैं, 6 -3 5 एंड -2। इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 6 -3 5 एंड -2, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 2s are 12, minus into minus plus, 5 3s are 15, -12 plus 15 is equal to 3, that is not equal to 0, it's mean A inverse is exist. Now A inverse का फार्मूला A inverse is equal to 1/determinant of A adjoint of A। 1/A determinant हमारे पास क्या है, 3 adjoint of A। आमने सामने के एलिमेंट्स रिप्लेस होंगे, 6 रिप्लेस -2 एंड -2 रिप्लेस 6, -3 है साइन चेंज हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 है और -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे, तमाम एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना, -2 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, -5 डिवाइडेड बाई 3 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3, -2/3 as it is, 3 divided by 3 is 1, -5/3 as it is, and 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, that is A inverse। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द सिस्टम 2x + 5y। हम इनके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे -2, x and y is equal to B मैट्रिक्स is 9 और 8, A x and B। हमने x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू, हम a को दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ a इनवर्स, a जब ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी, a इनवर्स इंटू b। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे कि a इनवर्स है तो a इनवर्स के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, 2 5 5 एंड -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2s are 4, -4 -5 5s are 25, that is -29 determinant of A, which is not equal to 0, it's mean A inverse exist। अब A इनवर्स हम लेंगे, 1/determinant of A adjoint of A। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 1/-29, एडजॉइंट ऑफ क्या है, A क्या है, ये देखें रिप्लेस हो जाएंगे, -2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पे, +5 है, -5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी +5 है तो -5 हो जाएगा। अब मेन इक्वेशन जो हमारे पास है, डेट इज़, मैं इसको एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। अब ये जो A इनवर्स हमारे पास आया, हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 1/-29 -2 -5 एंड 2, एंड B मैट्रिक्स इज 9 एंड 8। पहले हम A और B को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 8, सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम -5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, यह हमारे पास आ जाएगा 1/-29 -2 मल्टीप्लाई बाय 9 -18 प्लस माइनस माइनस 8 5 40 -5 मल्टीप्लाई बाय 9 -45 प्लस 8 2 16। तो ये हमारे पास 1 -29 एज इट इज़। ये -18 -40 किसके बराबर होगा, इसको प्लस करके देखते हैं, -58 एंड -45 प्लस 16 -29। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को तमाम एलिमेंट्स पे डिवाइड कर देंगे। -58 डिवाइडेड बाय -29 एंड -29 डिवाइडेड बाय -29। 29 1s are 1 और 58, 29 2s are 58, माइनस माइनस से कैंसिल एंड ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बोथ, तो 1 बच जाएगा। एक्स वाई हमारे पास क्या आ गया, 2 and 1। It's mean x is equal to 2 and y is equal to 1. Question number 6 है, think Qasim and Farzana are selling fruit for a school fundraiser. Customer can buy small boxes of oranges and large boxes of oranges. Qasim sold 3 small boxes of oranges and 14 large boxes of oranges for a total of Rs 203. Farzana sold 11 small boxes of oranges and 11 large boxes of oranges for a total of Rs 220. Find the cost each of 1 small box of oranges and 1 large boxes of oranges. अब हम सबसे पहले इसका डेटा लिखेंगे, ठीक है। लेट सपोज, हमने सपोज क्या किया कि लेट कास्ट ऑफ 1 स्मॉल बॉक्स, एक छोटे बॉक्स को हमने सपोज किया है x के, ठीक है। लेट कास्ट ऑफ लार्ज बॉक्स, 1 लार्ज बॉक्स को हमने किसके सपोज किया है, y के, ठीक है। ये x y हमने सपोज कर दिया। जैसे कि कंडीशन में है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन में कि कासम सोल्ड 3 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, यानी कि 3 स्मॉल बॉक्सेस, 3x, जैसे कि स्मॉल के लिए हमने x लिया था, एंड 14 लार्ज बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, और क्या है, y हमने सपोज किया था लार्ज बैग्स के लिए, तो 14 लार्ज बैग्स। टोटल कॉस्ट क्या थी, 203। एंड सेम दूसरा कौन सा, फरजाना सोल्ड 11 स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस, 11 स्मॉल बॉक्सेस यानी कि 11x प्लस एंड 11 लार्ज बॉक्सेस 11y इज इक्वल टू टोटल कास्ट क्या है, 220। अब देखें हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। हम इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 14 11 एंड 11, ठीक है। x एंड y 203 एंड 220, ये 3 हमारे पास मैट्रिक्स बन गए। उसी तरह से इनको नाम दे देंगे a, x एंड b। ax इज इक्वल टू b, x फाइंड करना है, a को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, जब ऊपर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा और b a इनवर्स है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। 3 14 11 एंड 11, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 14, 11 3s are 33 माइनस 11 14s are 154। अब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -121, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन्स ए इनवर्स इज एग्जिस्ट।
नाउ ए इनवर्स की इक्वेशन जो हमारे पास है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -121। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, इनकी जगह चेंज कर देंगे। 3 11 को रिप्लेस करेगा एंड 11 3 को, और -14 हो जाएगा और -11। अब ये हमारे पास ये इन्वर्स आ गया। अब मेन इक्वेशन नंबर 1 जो है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी, 1/-121, 11 -14 -11 3, and B matrix is 2 0 3 and 2 2 0। -1/-121 एज इट इज़, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 203 प्लस -14 मल्टीप्लाई बाय 220, -11 मल्टीप्लाई बाय 203 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 220, ये आ जाएगा 1/-121। 203 को 11 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2233 प्लस माइनस 220 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 3080। -11 मल्टीप्लाई बाय 203 -2233 प्लस 220 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 660। 1/-121 2233 -3080 -847 and -2233 plus 660 is -1573। अब हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स पे। -847 divided by -121 and -1573 divided by -121। ये 120 -6 कट जाएंगे, यहाँ पे भी 121 1 121 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 847 आ जाता है 7, एंड 121 को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1573 आता है 13। x and y is equal to 7 and 13, सॉरी ये मैट्रिक्स में है। x इज़ इक्वल टू 7 एंड y इज़ इक्वल टू 13। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।